हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल बायोलॉजी विथ विकास। आज का टॉपिक है किंगडम मोनेरा। यह चैप्टर नंबर है 2, क्लास 11th बायोलॉजी। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड और नीट स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। यह क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। दे आर मोस्ट अबाउंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा अबाउंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? तो मोनेरा। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। मान एक मुट्ठी सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन एंड फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। माने बैक्टीरिया एवरीवेयर पाया जाता है, हर जगह पर। मेनी ऑफ देम लाइव इन ए अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पैरासाइट के रूप में रहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी में बांटा गया। किस आधार पर? शेप के आधार पर। ठीक है, जैसे स्फेरिकल कोकिक्स। कोकस जो है स्फेरिकल कोकस, उसका पुलर हो गया कोकिक्स, जो स्फेरिकल शेप का होता है। रॉड शेप का होता है बैसिलस। ठीक है, कॉमा शेप का होता है विब्रो, और स्पाइरल शेप का होता है स्पाइरिला। याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको फिगर को देख लीजिएगा, फिगर भी पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं। Thus the bacteria structure is very simple. They are very complex in behavior. यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कौन शो करता है? तो बैक्टीरिया। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. अदर ऑर्गेनिज्म से अगर कंपेयर किया जाए तो बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। कुछ बैक्टीरिया जो है खाना बनाती है खुद का। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वह खाना बनाती है। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। कुछ जो है फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक होता है। मतलब फोटोसिंथेटिक मतलब क्या हो गया? सन का रोशनी लेकर, लाइट लेकर वो खाना बनाती है। और केमोसिंथेटिक जो है केमिकल से केमिकल चेंज करके खाना बनाती है। द वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक। लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी क्या है? हेट्रोट्रोपिक। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। फूड पर डिपेंड होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया में आ गया आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का दो टाइप होते हैं, एक आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हरास हैबिटेट। जैसे एक्सट्रीम सल्टी एरिया, जो सल्टी एरिया में रहते हैं उसे हेलोफाइल्स कहते हैं। हेलो हेलो क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन क्या है? सल्ट है। तो हेलोजन फैमिली से, इसलिए इसे सल्टी एरिया। ठीक है। हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग, हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। थर्मो, थर्मो मतलब हॉट, तो इसलिए हो गया थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्सी एरियाज। मार्सी एरियाज मतलब मीथेन गैस। मार्सी जो भी सड़ा गला चीज होता है ना, मार्सी एरियाज में जहाँ पर घास उस होता है वहाँ पर मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए मार्स उसलिए कहते हैं मार्सी एरियाज। मार्सी एरियाज में मीथेन गैस। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्ची बैक्टीरिया अदर ऑर्गेनिज्म से सेल वाले स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, ठीक है। मिथेनोजेन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल ruminant animals such as cow, buffalo and they are responsible for the production of methane biogas। तक देखिए कह रहा है कि मिथेनोजेन प्रेजेंट होता है, मैंने जो भी एनिमल है उसके रिमिनेंट में, अंदर गट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे काउ और बफेलो, वह रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन गैस प्रोडक्शन में। गोबर गैस से मीथेन गैस बनता है ना, उसके प्रोडक्शन में उसमें बैक्टीरिया ही मदद करता है। ठीक है, अब आता है यू बैक्टीरिया। दे आर द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। बहुत सारा डिफरेंट यू बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। यू बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल होता है।
इफ मोटाइल ए फ्लेजेला, अगर वह मोटाइल होगा तो उसमें फ्लेजेलम प्रेजेंट होगा, फ्लेजेलम के कारण ही वह मूवमेंट करता है। मोटाइल मतलब क्या हो गया, मूवमेंट। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ए ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया जो है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है और सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट आर फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया जो होता है फोटोसिंथेटिक करता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल और फिलामेंटस होता है, मैरीन और टेरेस्ट्रियल अलगी। साइनोबैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है जिसमें एक सेल प्रेजेंट होता है, कोलोनियल होता है जैसे कॉलोनी बना कर रहता है, फिलामेंटस होता है उसमें चलने के लिए फिलामेंटस होता है, मैरीन में रहता है मतलब खारा पानी में रहता है, और टेरेस्ट्रियल अलगी या टेरेस्ट्रियल अलगी होता है। द कोलोनाइज जनरली सराउंडेड बाई ए गिलेटिनस शीथ, जो यह कोलोनाइज है इसके ऊपर क्या है, गिलेटिनस शीथ, यही म्यूचुअली जेनस शीथ को गिलेटिनस शीथ कहते हैं। दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम, यह एक ब्लूम बनाता है, पोल्यूटेड वाटर, जहाँ भी पोल्यूटेड वाटर है उसमें वह ब्लूम बना देता है, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल हेट्रोसाइट, देखिए ये हेट्रोसाइट है ना, इसी से क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है सॉइल में, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नोस्टॉक एनाबेना, जिसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक और एनाबेना, एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। केमियो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, नाइट्रेट, नाइट्राइट और एमोनिया, एंड यूज टू रिलीज द एनर्जी फॉर देयर प्रोडक्शन। कह रहा है कि केमो सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरिया होता है, यही एनाबेना नोस्टॉक ये सब नाइट क्या करता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है नाइट्रेट, नाइट्राइट और एमोनिया, उसको वह कन्वर्ट कर देता है किसमें, एटीपी में प्रोडक्शन कर देता है। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग, यह रिसाइकलिंग करवाता है, ठीक है, रिसाइकलिंग करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का रिसाइकलिंग करवाता है। हेट्रोबैक्टीरिया आर मोस्ट अबाउंडेड इन नेचर, सबसे ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट है हेट्रोबैक्टीरिया। मेजोरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, ज़्यादातर डिकम्पोजर है जो डिकम्पोज करता है, सड़ा गला हुआ फूड को डिकम्पोज कर जाता है, खा जाता है। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, ज़्यादातर ह्यूमन अफेयर को हार्म पहुंचाता है, ठीक है। दे आर हेल्पफुल मेकिंग कर्ड, मैंने कर्ड बनाने में भी मदद करता है, मिल्क का। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक देता है, नाइट्रोजन देता है लेगुमिनिन में। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता है एक। सम ऑफ द पैथोजेन कॉजिंग डैमेज ह्यूमन बींग, कुछ पैथोजेन के कारण ह्यूमन बींग में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, क्रॉप में, फार्म एनिमल में और पेट्स में डैमेज करता है, इसको याद कीजिएगा, एग्जाम्पल जरूर। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन एज द डिफरेंट बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन जो है बैक्टीरियल डिजीज है, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइटर कैंकर, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फ्यूजन, यह किसे रिप्रोड्यूस करता है, सिर्फ फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है, ना सेक्सुअल ना एसेक्सुअल, कुछ नहीं। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, यहाँ क्वेश्चन पूछता है फेवरेबल या अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल कंडीशन में यह स्पोर्स बनाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई द शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफर ऑन बैक्टीरिया, देखिए क्या करता है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, यह क्या करता है, शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए का ट्रांसफर कर देता है, उसी को कहते हैं शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स हुआ नहीं लेकिन ट्रांसफर हो गया डीएनए। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनाइज है डेट कंप्लीट लैक ऑफ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, बिना ऑक्सीजन का जीता है, विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक एनिमल एंड प्लांट, दोनों के लिए, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। तो आज बैक्टीरिया खत्म। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे।